Hello viewers, today I am going to tell you about the class and ID in HTML. Class we define within a head as a style. For that we write dot and any word for which you want to make a class. City, now set the style, background color tomato, color white, font color white and background color tomato, border is 2 pixel, solid black, and then margin is 20 pixel and padding is 30 pixel. पैडिंग मीन्स कि टेक्स्ट के चारों ओर तुम्हारी कैस पे स्पेस है मार्जिन से, और मार्जिन जो बॉर्डर ली गई है वो उससे कितनी 20 पिक्सल दूर है. और दूसरा क्लास बनाया नोट, इसमें फॉन्ट साइज 120% रखी है और कलर रेड रखा है. अब उसके नीचे आएंगे हम, डिवीज़न बनाएंगे. डिवीज़न मीन्स कि ब्लॉक बना लेते हैं हम लोग, हर ब्लॉक का अलग पोर्शन बन जाता है डिवीज़न से. अब वहाँ गए, वहाँ स्टाइल सेट किया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर वाइट, पैडिंग 20 पिक्सल. ये इनलाइन स्टाइल है, हमने पहले भी बताया था, और वो स्टाइल जो है वो क्लास से सेट हो रही है. तो क्लास सेट करने के लिए डॉट लगाते हैं और आईडी सेट करने के लिए हैश लगाते हैं. तो हमने डॉट लगा के दो क्लास डिफाइन किया, सिटी और नोट, और पहला वाला जो डिवीज़न बनाया उसमें इनलाइन स्टाइल डिफाइन किया. इनलाइन स्टाइल मीन्स कि डिव के साथ स्टाइल डिफाइन किया. बैकग्राउंड कलर ब्लैक. अब इसका सिंटैक्स जो है वो एज इट इज़ नहीं लिखा जाएगा, तो वो नहीं लेगा. कलर वाइट मतलब बैकग्राउंड ब्लैक है, कलर वाइट है, पैडिंग 20 पिक्सल है. तब हम ये टेक्स्ट हेडिंग 2 के अंदर लिख रहे हैं लंदन, और पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हैं लंदन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड. इट इज़ मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द यूनाइटेड किंगडम विद अ मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ ओवर 13 मिलियन इनहैबिटेंट. उसके बाद डिवीज़न को हम बंद कर दे रहे हैं, तो ये एक ब्लॉक बन जाएगा. अब इसको रन करके देखिए, ये एक ब्लॉक बन गया. ठीक है. अब नेक्स्ट हमने क्योंकि डिफाइन किया था क्लास, तो हम क्लास को लगाएंगे. और यहाँ पे पैराग्राफ लिया हमने, मदर हैज़ स्पैन स्टाइल कलर ब्लू फॉन्ट वेट बोल्ड, मतलब बोल्ड कलर में ब्लू लिख के आ जाए. स्पैन मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया को हम स्टाइल करते हैं. तो हम जब स्पैन के अंदर स्टाइल लिखते हैं तो उसके आगे उसके बीच में जो वर्ड आते हैं वो उसी स्टाइल से आएंगे. अब यहाँ पे आइज एंड माय फादर हैज़, फिर स्पैन लिया उसने, स्टाइल कलर डार्क ओलिव ग्रीन, ओलिव ग्रीन ले लिया, फॉन्ट वेट बोल्ड ले लिया, डार्क ग्रीन, स्पैन को बंद कर दिया. तो डार्क ग्रीन हमारा ओलिव ग्रीन में लिख जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से अब इसको करके देखो, ये आया, माई मदर हैज़ ब्लू आईज एंड माई फादर हैज़ डार्क ग्रीन आईज. अब ये ओलिव ग्रीन इस रंग का होता है, वो आ गया. अब नेक्स्ट हमने क्या किया, डिव क्लास इक्वल्स टू सिटी, जो हमने पहले क्लास डिफाइन किया था, अब वो डिव के अंदर क्लास को लिखेंगे हम लोग. ठीक है. तो ये क्लास में क्या लिखा था, ये बैकग्राउंड कलर टोमेटो सेट किया था, कलर वाइट फॉन्ट का सेट किया था, बॉर्डर सॉलिड ब्लैक लिया था, मार्जिन 20 और पैडिंग 30 ली थी. अब जब हम यहाँ पे डिव के साथ लिखेंगे, ये आया डिव क्लास सिटी, कौन सा सिटी, लंदन, और हेडिंग लिखेंगे तो लंदन बड़ा लिख जाएगा, फिर लंदन इज़ ए कैपिटल ऑफ इंग्लैंड. तो कंट्रोल भी करके हमने देखा, ये देखो आ गया लंदन, लंदन इज़ ए कैपिटल ऑफ इंग्लैंड. ये वाइट आ गया, और ये क्या आया आपका टोमेटो कलर और बॉर्डर ब्लैक आ गया. अब नेक्स्ट उसने बनाया डिवीज़न, जिसमें उसने लिखा पेरिस, पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस.
फिर उसने बनाया टोक्यो, टोक्यो इज़ द कैपिटल ऑफ जापान। तो इस तरह से उसने 3 ब्लॉक बनाए, 4, एक ब्लैक वाला और एक ब्लैक बनाया पहले, फिर 3 बनाए जिसमें कैपिटल ऑफ सिटीज़ को डिस्प्ले किया उसने। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। अब आया आईडी, 2 तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, पहला आया क्लास, फिर आया आईडी। अब आईडी में क्या करते हैं, डॉट की जगह हैश लगाते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि डॉट की जगह हैश लगाते हैं। माई हेडर, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, कलर ब्लैक, फॉन्ट का पैडिंग 40 और टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसा है, सेंटर है। और माई टेक्स्ट का क्या है, फॉन्ट साइज 90 डिग्री और कलर ब्लैक है, पैडिंग 2 पिक्सल है, बहुत कम है। ठीक है, अब हमने अंदर आए हेड, और ये हमेशा ध्यान रखिए कि आईडी और क्लास जो होता है वो स्टाइल के अंदर, हेडर के अंदर डिफाइन होता है। अब हम नीचे आए HTML आईडी एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे प्री क्यों लिखते हैं, प्री मतलब जैसा लिखा है वैसे ही दिखे, और बी से बोल्ड हो गया। यहाँ पे आए यूजिंग आईडी एट्रीब्यूट। अब HTML में आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करके कैसे लिखते हैं, ये आ गया। द सिंटैक्स फॉर आईडीज, अब इसका सिंटैक्स क्या होता है आईडी का, राइट हैश करेक्टर फॉलोड बाय द आईडी नेम। तो जिसके हैश के आगे जो लिखा रहेगा वो क्या होगा, आईडी नेम होगा। देन डिफाइन द CSS प्रॉपर्टी विद इन अ करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, CSS डिफाइन करते हैं। यही तो किया है, करली ब्रैकेट के अंदर CSS डिफाइन किया, स्टाइल डिफाइन कर दिया, कैस्केडिंग स्टाइल शीट डिफाइन कर दिया। अब नीचे आए, अब यहाँ पर लिखा H1 ID माई हेडर। अब माई हेडर में क्या सेट किया था हम लोग ने, माई हेडर में हम लोग ने सेट किया था बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो, कलर फॉन्ट का ब्लैक हो, पैडिंग 40 हो और सेंटर में आए। तो कंट्रोल B करके देखो, ये देखो माई हेडर सेंटर में आ रहा है, बैकग्राउंड ब्लू है और पैडिंग और फॉन्ट स्टाइल 40, पैडिंग 40 पिक्सल है और टेक्स्ट बीच में आया। अब माई टेक्स्ट में जब हम बड़ा सेट कर चुके टेक्स्ट, तो अब उसको छोटा भी करना पड़ेगा क्योंकि सारा चीज़ तो बड़े में नहीं लिखेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे माई टेक्स्ट एक अलग आईडी बनाया जिसमें फॉन्ट साइज 90% कर दिया, कलर ब्लैक कर दिया, पैडिंग 2 पिक्सल कर दिया, बैकग्राउंड कलर नहीं दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर क्या होता है, वाइट। तब नीचे आएंगे, माई टेक्स्ट लिखेंगे और उसके बाद जो कुछ भी हम लिखेंगे वो जो डिफाइंड है किसके साथ लिखेंगे, पैरा के साथ लिखेंगे। H1 के साथ क्या आता है, हेडर आता है, और पैरा के साथ क्या आता है, सिंपल टेक्स्ट आता है। तो अब यहाँ पे नोट है, आईडी नेम इज केस सेंसिटिव, आईडी नेम मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 कैरेक्टर एंड मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस। इसके मतलब माई टेक्स्ट के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए और जैसा लिखा है वैसे ही यूज़ होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं लेगा। तो हमने ऊपर कैसा लिखा है माई टेक्स्ट, ये देखो इस तरह से लिखा है, तो वही नीचे भी यूज़ होगा। अब कंट्रोल B करके देखो, बड़ा लिखने के बाद ये छोटा लिखने लगा है। तो अगर हम नहीं लिखते उसको तो क्या करता, इसको भी बड़ा कर देता। ठीक है, तो इस तरह से हम आईडी सेट कर सकते हैं। अब आईडी सेट करने के बाद अब हमको पता करना है कि क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस होता है। तो अब आएंगे क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लास। ठीक है, अब आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या होता है, इसमें हैश लिखते हैं, उसमें डॉट लिखते हैं। अब हैश लिख करके हमने माई हेडर बनाया, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू लिया जो पहले किया था, कलर ब्लैक लिया फॉन्ट का, पैडिंग 40 कर दी, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, और सिटी में बैकग्राउंड कलर टोमेटो, कलर वाइट और पैडिंग 10 पिक्सल ले लिया। अब स्टाइल ख़त्म हुआ, स्टाइल के बाद आएगा बॉडी, हेड ख़त्म होगा, हेड के बाद क्या आएगा, बॉडी। तो बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे,
बॉडी के अंदर हम अच्छा, अब देखो स्टाइल हम बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रन करके देखो आ रहा है। तो स्टाइल को हम क्या कर सकते हैं, बॉडी में लिख सकते हैं। एक बार बस डिफाइन होना चाहिए कहीं पे, तो यहाँ पे स्टाइल डिफाइन हो गया जब, तो हम नीचे आए, यहाँ पे लिखा आईडी माई हेडर माई सिटी। तो माई सिटी हमने सेट किया, बैकग्राउंड ब्लू सेंटर में हो, हेडिंग हो, H1 हेडिंग हो गया। अब दूसरा आया H2 लंदन। फिर मान लो इसको छोटा कर दे जाए, इसको 3 कर दें, तो हेडिंग क्या होगी, छोटी होती जाएगी, ठीक है। अब इसको 4 कर दें, तो हेडिंग हमने पढ़ाया था ना 6 तरह की होती है। तो अब कंट्रोल B करके देखो, सॉरी कंट्रोल B, ये देखो पहले बड़ा हुआ, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये छोटा होता जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको सेंटर अलाइन कर दें तो ये बीच में आ जाएगा, लेकिन क्योंकि उसके नीचे उसके बारे में लिखा है इसलिए उसको सेंटर अलाइन नहीं किया है। तो एक ही क्लास कई जगह यूज़ हुआ है, हेडिंग 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, ठीक है। बस हेडिंग छोटी होती जा रही है, क्यों, क्योंकि हमने हेडिंग की नंबर चेंज कर दिया है। अब आया कि एक ही पेज में कैसे ऊपर नीचे करते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, हेडिंग में हमने डाला ID C4, लिखा चैप्टर 4, मतलब यहाँ से चैप्टर 4 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने उसी पेज पे एक लिंक बनाया कि जंप टू चैप्टर 4, ठीक, मतलब उसी पेज में अगर कोई चैप्टर 4 है तो उस पे चले जाओ, और नहीं तो अगर चैप्टर यहाँ नहीं है तो लिंक बनाओ कि किस पेज पे है, उस पे चले जाओ। तो HTML demo.html एक पेज बनाना पड़ेगा जहाँ पर हमारा चैप्टर 4 है। तो अब इसको रन करके देखो, यहाँ पे रन किया, चैप्टर 4 बना। अब चैप्टर 4 ऊपर हो गया, लेकिन लिंक हमारा नीचे है, तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो वो चैप्टर 4 पे पहुंच जाएगा। अब मान लो चैप्टर 4 यहाँ नहीं है, कहीं बाहर है, तो हमने कहा बाहर का भी खोल दो, तो बाहर पे HTML demo.html बनी हुई है, वहाँ पे जा कर के वापस आ जाएगा, ठीक है। अब HTML.demo कैसे बनी है ये देख लो, यहाँ पे इसको खोला, यहाँ पे ये देखो बना हुआ है, यहाँ पे ID चैप्टर 4 और चैप्टर 4 के बारे में लिखा हुआ है। तो जब वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो फाइल यहाँ पे आएगी और चैप्टर 4 को दिखा देगी। तो इस तरह से हम पेज पे भी स्पैनिंग कर सकते हैं, ऊपर नीचे आ सकते हैं, और दूसरे लिंक पे भी जा सकते हैं। तो ID बनाने का क्या फ़ायदा हुआ कि हम आगे पीछे ID बनाया हमने पेज ही के लिए और उसको लिंक किया, तो पेज ही में आगे पीछे हम जा सकते हैं। मतलब अगर कई चैप्टर हैं तो हर चैप्टर पे हम जा सकते हैं। तो इस तरह से क्लास और ID यूज़ होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि ID में हैश लगा होता है और सिटी में और क्लास में डॉट लगा होता है, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। So today I am closing here. Please subscribe and share. You are not running my video and not subscribing. Please subscribe and share and run my video if you like it. Thank you, viewers.